हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मामो। इथियोपिया के एक गांव में मामो नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। मामो की मां बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपनी मां की सहायता करना चाहता था। एक दिन वह एक किसान के पास गया और उससे उसे कुछ काम देने के लिए कहा। किसान भला था, उसने मामो को अपने खेत पर कुछ काम दे दिया। जब मामो ने अपना काम खत्म कर लिया तो किसान ने उसके काम के बदले में उसको कुछ पैसे दिए। जब मामो घर वापस जा रहा था तो उसने वे पैसे रास्ते में फेंक दिए। जब मामो घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को बताया कि आज उसने एक किसान के पास काम किया था। मां ने पूछा, तो उसने तुम्हें पैसे दिए होंगे, तुम्हारे वे पैसे कहां हैं? मामो बोला, वह तो मैंने फेंक दिए। इस पर उसकी मां बहुत नाराज हुई और बोली, आगे से ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि जिसके लिए तुम काम करो वह अगर तुम्हें कुछ दे तो उसको अपनी जेब में रखकर लाना। अगले दिन मामो फिर उसी किसान के पास गया और फिर उसका काम किया। काम खत्म होने के बाद किसान ने उस दिन उसको उसके काम के बदले में कुछ मक्खन दिया। अपनी मां की बात याद करके मामो ने वह मक्खन अपनी जेब में डाल लिया। रास्ते में गर्मी थी, सो घर आते आते वह मक्खन पिघल गया। जेब में से मक्खन पिघल पिघल कर टपकता रहा। मक्खन भी गया और उसके सब कपड़े भी खराब हो गए। जब मामो की मां ने यह सब देखा तो वह मामो पर फिर बहुत नाराज हुई और बोली, मामो, इस तरह तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। मामो भी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह सचमुच ही मां की सहायता करना चाहता था। उसने मां से कहा कि अगली बार वह ख्याल रखेगा। अगले दिन जब मामो ने अपना काम खत्म किया तो उस किसान ने मामो को कुछ मांस दिया। मामो ने उस मांस को रस्सी से बांधा और उसको जमीन पर घसीटते हुए घर की तरफ चल दिया। कुछ कुत्तों ने वह मांस देखा तो वे मामो के पीछे लग गए और उन्होंने उसका सारा मांस खा लिया। जब तक मामो घर पहुंचा तब तक उस मांस में से कुछ भी नहीं बचा था। उसकी मां यह देखकर फिर बहुत नाराज हुई और बोली, अगली बार तुमको जो कुछ मिले अपने कंधे पर रखकर लाना, समझे? अगले दिन किसान ने मामो से कहा कि वह उसके गधे को नदी पर नहलाने के लिए ले जाए। मामो को अपनी मां के शब्द याद आए तो उसने उस गधे को अपने कंधे पर रख लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राज डेमिसी का घर पड़ता था। राज डेमिसी की बेटी बहुत बीमार थी। वह हमेशा उदास रहती थी, हंसती ही नहीं थी। रोज वह उदास चेहरा लिए गुमसुम सी अपनी खिड़की के पास बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था, कोई उसकी कुछ सहायता भी नहीं कर पा रहा था। जब मामो गधे को अपने कंधे पर रखकर नदी की तरफ ले जा रहा था तब भी वह अपनी खिड़की में बैठी बाहर ही देख रही थी। जब उसने मामो को कंधे पर गधे को उठाए देखा तो उसको बड़े जोर से हंसी आ गई, तो वह तो हंसते हंसते लौट पोट ही हो गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सारा घर वहां आ गया। सब बहुत ही खुश हुए कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वह काम मामो के एक छोटे से काम ने कर दिया। उस घटना के बाद तो वह उसको याद कर करके अक्सर ही हंसती रहती। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। राज डेमिसी ने अपनी बेटी की शादी मामो से कर दी। अब मामो की मां गरीब नहीं रही, सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।